बीतता गया। रामदीन को और बेटे होते गए, कुल मिलाकर 6 बेटे हुए। मगर इन बेटों की खुशियों के बीच एक बार फिर दुर्भाग्य ने दस्तक दी। उसकी छठी बेटी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई और बच नहीं पाई। गायत्री टूटी, मगर रामदीन ने उसकी मौत को महज एक दुर्घटना कहकर टाल दिया। पर जो बीज उसने बोया था, अब वही फसल काटने का समय धीरे धीरे आ रहा था। बचपन में जिसे लड़कियों से कोई मोह नहीं था, वह बेटे जवान होने पर उन पर पूरी तरह निर्भर हो गया। उसने बेटों की पढ़ाई, लिखाई, शादी, ब्याह, नौकरी सब में बढ़ चढ़कर साथ दिया। सोचता था यही मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर धीरे धीरे एक एक कर बेटों ने घर छोड़ दिया। कोई शहर में नौकरी पाने चला गया, तो कोई शादी के बाद अपनी पत्नी के कहने पर अलग हो गया। कुछ ने तो पलट कर देखना तक छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया कि पूरा घर वीरान हो गया। गायत्री भी एक बीमारी के चलते चल बसी। अब रामदीन पूरी तरह अकेला हो गया। उसे खाने को कोई नहीं पूछता, दवा लाने वाला कोई नहीं, बात करने को कोई नहीं। जो बेटियां थीं, वे तो बहुत पहले ही उसकी नजरों से उतर चुकी थीं। किसी की शादी मजबूरी में दूर की थी, किसी ने तो उससे बात करना ही छोड़ दिया था। पर एक थी सात्वी, जिसे एक दिन उसने फेंक दिया था। वही अब हर दिन उसके लिए दवा लेकर आती, खाना बनाकर खिलाती, उसके पैरों की मालिश करती, उसकी पुरानी कहानियां सुनती और चुपचाप रोती भी। एक दिन रामदीन ने उससे पूछा, तू क्यों करती है ये सब? मैंने तो तुझे कभी बेटी नहीं माना था। सात्वी ने मुस्कुराकर कहा, आपने भले ही मुझे बेटी नहीं माना, पर मैंने आपको पिता ही माना है। मां कहती थी कि ईश्वर सबसे बड़ा होता है, मगर उसके बाद पिता होता है, चाहे जैसा भी हो। उस